गुड मॉर्निंग सभी बच्चे को। दिशा मैथमेटिक्स क्लासेस सीखे में आज हम लोग सांख्यिकी चैप्टर से प्रश्नावली को देखने वाले हैं। प्रश्नावली 14.1 प्रश्न संख्या 1 और 2 समझ गए। प्रश्न संख्या 1 और 2 ले लिए हैं। देखिए इसमें क्या कह रहा है, यहाँ पे दिया हुआ है। विद्यार्थी के एक समूह द्वारा अपने पर्यावरण संचेतना अभियान के अंतर्गत एक सर्वेक्षण किया गया है, जिसमें उन्होंने एक मोहल्ले में 20 घरों में लगे हुए पौधे से संबंधित निम्नलिखित आंकड़े एकत्रित किए हैं। जिसमें उन्होंने एक मोहल्ले के 20 घरों में लगे हुए पौधों से संबंधित निम्नलिखित आंकड़े एकत्रित किए हैं। यदि प्रति घर माद पौधे की संख्या ज्ञात की, कह रहा है प्रति घर माद पौधे की संख्या ज्ञात की, यानी कि विद्यार्थी का एक समूह है और पर्यावरण जो होता है उसके सर्वेक्षण हेतु जो है गया गांव में या ग्राम में जो दिया है यहाँ पे, वहाँ पे जाने के बाद उसने क्या किया, एक घर में कह रहा एक मोहल्ले के 20 घरों में, यानी 20 को घर है, उस घर में किस घर में कितना पौधा लगा है उसका संरक्षण करने के लिए और आंकड़े एकत्रित करने के लिए, और प्रति घर जो है पौधे का माद जो होगा उसकी संख्या का माद निकालना है। समझ गए। तो यहाँ पे जैसे मान के चलो ये हम दे दिए पौधे की संख्या हो गया और घरों की संख्या हो गया। मान लो एक गो घर है जहाँ की 0 से लेकर 2 यानी कि 2 गो पौधा है, और 2 घर ऐसे है जहाँ 2 से 4 के बीच पौधा है, और एक घर फिर ऐसे है जहाँ 4 से 6 के बीच पौधा है, और इसके बाद 5 घर ऐसे है जहाँ पे 8 से यानी कि 6 8 ऐसे भी बता सकते हैं कि 0 और 2, यानी 0 से लेकर 2 घर ऐसे जिसमें पौधे की संख्या 1 है, और 2 से 4 घर ऐसे है जिसमें 2 गो पौधा है, और 4 से 6 ऐसे घर है जहाँ एक ही पौधा है, और 6 से 8 ऐसे घर है जहाँ 5 गो पौधा है, 8 से 10 ऐसे घर है जहाँ 6 गो पौधा है, 10 से 12 ऐसे घर है जहाँ 2 गो है, और 12 से 14 ऐसे घर है जहाँ पे 3 गो पौधा है। इन पौधे का माद कायरा निकालने। तो हम लोग क्या करते हैं सबसे पहले, यानी कि ये घरों की संख्या जो है ना ये हमारा एफ हो गया, ये पौधे की संख्या जो हो गया ये हमारा क्लास हो गया, बताए है ना। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे एक्स निकालना है, यानी कि वर्ग चिन्ह। हमें यहाँ पे वर्ग चिन्ह निकालना था। उसके लिए क्या करना पड़ता है, इन दोनों को जोड़ दो और 2 से भाग दे दो। तो मान के चलो 0 और 2 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 2 होगा, 2 में 2 से भाग देंगे 1 होगा। आ जाओ इसमें 4 और 2 को जोड़े तो 6 होगा, 6 में 2 से भाग पड़ेगा 3 हो जाएगा। 6 और 4 10 होगा, 10 में अगर 2 से भाग दे तो 5 हो जाएगा। 8 6 जोड़ेंगे 14, 14 में 2 से भाग देंगे 7 हो जाएगा। 10 और 8 को जोड़ेंगे 18, 18 में अगर 2 से भाग दे तो 9। 10 और 12 को जोड़े तो कितना हो 22, 22 में 2 से भाग दे 11। इसमें 12 और 14 को जोड़े कितना हो जाएगा 26, 26 में अगर हम 2 से भाग दे तो 13। अब ध्यान से देखो, हमें यहाँ पे क्या करना, f गुना x करना है, f गुना x करना है। तो ये हो गया f और ये हो गया x, तो 1 गुना 1 1 हो जाएगा। यहाँ पे 2 है, तुम लोग को दिखाई दे रहा, फॉक्स की वजह से नहीं दिखाई देता होगा, लेकिन ध्यान रखना यहाँ 2 है। 2 और 3 को गुना करेंगे तो 6 हो जाएगा। यहाँ 1 है 5 है, 1 और 5 को गुना करेंगे 5 होगा। 5 और 7 को गुना करेंगे 35 हो जाएगा। 6 और 9 को गुना करेंगे 9 6 54। 2 और 11 को गुना करेंगे 22। 3 और 13 को गुना करेंगे 39। इन सब को जोड़ेंगे, यही हो जाएगा हमारा n। जोड़ लो 3 2 5, 5 और 6 11, 5 16, 17 3 20, n हो गया 20। ये जो है इसको हम जोड़ेंगे, ये हो जाएगा सिग्मा एफ एक्स। इसको जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 162। समझ गया। तो मीन बराबर हम लोग लिखेंगे, मीन बराबर यानी माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स बटा में n। अब सिग्मा एफ एक्स 162 हो गया, अब बट्टा में 20 काटेंगे तो ये आ जाएगा 81 बटा में 10, और फिर इधर जब काटेंगे तो ये आ जाएगा कितना 8.1, इसका आंसर हो जाएगा।
तो प्रति घर माध्य कितना निकला 8.1। प्रति घर जो माध्य की संख्या है कितना निकला 8.1। तो अब चलते हैं इन क्वेश्चन पे। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, थोड़ा सा लाइट का प्रॉब्लम है, कटा हुआ है। 2 नंबर में देखो क्या कह रहा है, किसी फैक्ट्री के 50 श्रमिकों की दैनिक मजदूरी निम्नलिखित बंटन पर विचार कीजिए। एक उपयुक्त विधि का प्रयोग करते हुए इस फैक्ट्री के श्रमिकों का माध्य दैनिक मजदूरी ज्ञात कीजिए। उपयुक्त विधि मतलब कि माध्य निकालने की 2 विधि, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। तो कोई एक विधि लेके कह रहा निकालने के लिए, तो हम डायरेक्ट विधि से निकाल देते हैं। कह रहा दैनिक मजदूरी दैनिक मजदूरी यहाँ पे दिया हुआ है और श्रमिकों की संख्या, मजदूर जो है उनकी संख्या यहाँ पे है। तो 100 से 120 में जो है दैनिक मजदूरी की संख्या, उसमें श्रमिक है 12। 120 से 140 जो मजदूरी मिल रहा है उसमें है मजदूर 14। 140 से 160 के बीच जो मजदूरी मिल रहा है उसमें है 8। और 160 से 180 के बीच में जो मजदूरी मिल रहा है उसमें है 6। 180 से 200 के बीच जो मजदूरी मिल रहा है उसमें है 10। ऐसे समझ में। तो इसमें भी जो है ना, ये हमारा क्लास हो गया और ये जो श्रमिक की संख्या ये एफ हो गया। और इधर बात कर ले तो यहाँ हमें एक्स निकालना पड़ेगा। तब हम क्या करेंगे, एफ को और एक्स को गुना कर दे। रे अल्लाह कौन कर रहा है। अब यहाँ पे देखो, एक्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इनको जोड़ देंगे। वो ये जो हमारा क्लास है इसमें दैनिक मजदूरी, इसको जोड़ देंगे। 100 और 120 को जोड़ेंगे तो 240 20 हो जाएगा। 220 में अगर हम भाग देते हैं 2 से तो कितना हो जाएगा, ये हो गया 220। अगर भाग देते हैं तो 110 आ जाता है। तो ये हमारा हो जाएगा 110। 120 और 140 को जोड़ते हैं तो 260, भाग देते हैं से 130 आता है। यहाँ अंतर देखो कितना का हो गया, 20 का। तो इसमें 20 बढ़ाते चलो, इसको दोनों को जोड़ेगा तो 300 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 150। अब फिर यहाँ पे 20 बढ़ा देंगे तो 170, फिर यहाँ पे 20 बढ़ा देंगे तो 190। 20 का अंतराल था इसीलिए हम बढ़ाते गए 20। आज समझ में। अब आ जाओ, अब इन दोनों को गुना करो। 12 गुना 11 है, 11 बड़े 32 से 132। इस पे 1 शून्य डाल दो। 14 और 13 को गुना कर लो। 14 13, 4 तिया 12, यानी कि 13 चौका 52 हो गया। और इधर से ले लो 13, 2 8 1, 182 हो गया। 182, एगो शून्य दे दो। अब इसको 15 8 120 और 1 शून्य इस पे बैठा दो। 70 6 102 और 1 शून्य बैठा दो। और 10 से 19 को गुना करेगा, ये 1900 हो जाएगा। अब ये हो गया हमारा n। चलो लाइट आ गया थोड़ा सा। अब ये हो गया n, समझ गया। यहाँ n हो गया, इनको जोड़ लो। 14 12 26 और 26 और 6 32 8 40 10 50, ये हमारा हो गया 50। अब इसको हम जोड़ लेते। देख लो तुम लोग भी गुना करके, इसको कहीं मिस्टेक तो गुना में नहीं हुआ है, नहीं तो आगे चलकर ये नहीं काट कोट करते रहना सवाल को। यहाँ जोड़ेगा तो ये हो जाएगा सिग्मा एफ एक्स बराबर 0 और 2 2 4 4 2 6 9 9 2 11 11 8 19 19 3 22 22 का 2 हाथ में 2 1 1 2 1 3 1 4 1 5 2 7। देखो तुम लोग को इतना आया है 72 60। अब यहाँ पे मैं माध्य निकालना है तो ये हो जाएगा सिग्मा एफ एक्स बट्टा में एन। सिग्मा एफ एक्स 72 60 बट्टा में 50। ये और ये कट गया। यहाँ पे कितना आया, 5 से भाग देंगे, 5 का 5 2 2 पे 2 5 का 20 और 2 पे 6 26 25 25 दशमलव 5 दूना 10 2। यही हमारा माध्य निकल गया। 145.2 जो है प्रति श्रमिकों की संख्या पूछ रहा है।
दैनिक मजदूरी की बंटन विचार। इसमें फैक्ट्री में श्रमिकों की माध्य दैनिक मजदूरी क्या है? माध्य दैनिक मजदूरी कितना आ गया? 145.2। 145.2। तो सभी बच्चे ये दोनों सवाल समझ गए, 1 नंबर और 2 नंबर। अब इन दोनों सवाल को मिटा के 3 नंबर 4 नंबर को देखने में 2-2 सवाल करके लेते हैं, ताकि जल्दी क्लास ये जो है हमारा चैप्टर हो जाए। समझ गए? तो चलो इनको मिटा देते हैं। चलिए तब क्वेश्चन नंबर 3 और 4 को देखने वाले। तो सबसे पहले 3 को देख लेते हैं। कह रहा निम्नलिखित बंटन में एक मोहल्ले के बच्चों की दैनिक जेब खर्च दर्शाता है। माद जेब खर्च 18 रुपया है, लुप्त माद जेब खर्च 18 रुपया है, लुप्त बारंबारता f ज्ञात कीजिए। यानी कि माद निकला दिया हुआ 18 और दैनिक खर्च जो है वो बच्चों की संख्या भी दिया है, दैनिक जेब भत्ता। यानी कि एक मोहल्ला है जिसमें मान लो कि कुछ बच्चे हैं और उस बच्चे जो है रोज़ कितना रुपया खर्चा करता है, ये चीज़ कह रहा है कि निकाल के बताने के लिए। और उसमें एक ऐसा संख्या है जिसका कोई माने नहीं, जिसे मान के चलो f दिया हुआ, f का मान करा निकालने के लिए। तो समझ गया? तो इसमें माद दिया हुआ है, इसमें ध्यान रखना कि माद दिया हुआ है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, सबसे पहले इसको निकाल लो, उसके बाद यहाँ भी याद रखना कि माद दिया हुआ है। लिख दो यहाँ पे 18, ये दिया हुआ है, दिया है, माद 18 दिया हुआ है। तो सबसे पहले ये हमारा हो गया क्लास, और ये हमारा f हो गया। हमें यहाँ पे x निकालना है, उसके बाद f गुना x कर देना है। तो f निकालेंगे कैसे? तो इन दोनों को जोड़ लो, ये x निकल जाएगा। तो 11 और 13 को जोड़ेंगे तो कितना? 24। 24 में 2 से भाग देंगे तो कितना होगा? 12 हो जाएगा। 15 और 13 को जोड़ेंगे 28। 28 में अगर 2 से भाग दो 14। तो यहाँ अंतर कितना का रहा है? 2 का। एक ठो और देख लो, 15 और 17 32, यहाँ हो जाएगा 16। तो 16 2 18, 2 20, 2 22, 2 24, ये हमारा निकल गया। अब इन दोनों को हम गुना कर लेते। 12 सत्ते 84 हो जाता है, 14 छके 84, 12 सत्ते 84, 14 छके 84, यहाँ 16 नमा 144 हो जाएगा। और 18 को 13 से गुना कर दो। यहाँ पे देखो, इसको 20 और इसको गुना करेगा तो ये हो जाएगा 20f, और इसको गुना कर लेगा तो 5 दूना 10, 5 दूना 10, 1 11। अब इसको गुना कर लेगा तो 4 चौका 16, 4 दूना 8, 1 9। अब बात रही इसकी गुना, तो यहाँ पे कर लो 13 18 को, 8 तिया 24, 3 का 3 2 5, 18 तिया 54 हो गया। यहाँ पे 18 यानी 4 3 2, ये हो गया 234। सभी को समझ में आ गया? अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ n निकाल लेते हैं। n सबको जोड़ लेते हैं, कितना होता है? 7 और 6 13, 13 और 9, 13 9 22, 13 22 13 35, 5 40, 4 44, ये 44 और प्लस में ये f हो गया। यहाँ सिग्मा एफ एक्स निकाल लेते हैं, इधर भी जोड़ लेते हैं। कितना होता है? 4 4 8 4 12, 4 16, 16 और 6 22, हाथ में पड़ा 2, 9 1 10, 10 और 3 13, 13 3 17, 17 8 25, 25 8 33, 33 2 35, हाथ में पड़ा 3, 1 और 2 3 1 4, 4 3 7 हो गया 7। अब प्लस में हो जाएगा तुमको 20f। समझ गया? तो ये आ गया है, समझ गया? तो यहाँ पे लिखेंगे, हम जानते हैं कि मीन बराबर क्या होता है? सिग्मा एफ एक्स बटा में n होता है ना। अब यहाँ पे देखो, इसके जगह तो 18 है, आ जाओ इसके जगह कितना हो जाएगा? 752 प्लस में 20f। इतने हो रहा है ना, देख के तुम लोग जोड़ लेना। नीचे में 44 प्लस f, 44 प्लस f। अब हमें काटना है। अब यह क्या करो, इसके नीचे 1 लगा दो, है नीचे ऊपर गुना कर दो। इसको इससे कर दो, इसको इससे कर दो, यानी
कोना कोनी जो है गुना कर दो, एक ठो हट जाएगा, इसको इससे गुना कर देते हैं तो ये आ जाएगा। ये होता है 752 प्लस में 20F, और इधर इस साइड आ गया तुम्हारा 18 से गुना करेंगे कितना होगा, 18 चौका 72, 18 चौका 72 और 7, 72 7 कितना हो 792, अब प्लस में हो जाएगा 18F। यही आया है तुम लोग का, कुछ और निकला है देखो जल्दी। अब यहाँ पे देखो, जिसमें F है उसको इधर कर लेते हैं, जिसमें नहीं है उसको उधर कर लेते हैं। तो मान लो 20F को इधर रख लेते हैं, इसको इधर लाते तो माइनस 18F हो जाएगा, इधर आ जाएगा तो 792, ये माइनस हो जाएगा 752। अब यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ हो जाएगा 2F, और इधर कितना हो जाएगा, घटाएंगे तो 700 700 कैंसिल, और 92, यानी कि 92 में 52 घटा 2 शून्य 4, कितना बचा 40, इधर हो गया 40। अब यहाँ F रखो और 2 को उधर भेजो, 40 बट्टा में 2 कट जाएगा तो 20, यहाँ क्या हुआ F बराबर 20, यही निकालने के लिए। तो F कितना निकला 20, F निकल गया, इसके जगह हो गया 20, F के जगह कितना निकला 20। तो किसी को कोई दिक्कत नहीं, सिंपल सवाल है। अब इनको देखने वाले हैं, देखिए इस सवाल में क्या कह रहा है। किसी अस्पताल में एक डॉक्टर द्वारा 30 महिला की जांच की गई। मान के चलो कोई अस्पताल है उसमें डॉक्टर द्वारा 30 गो महिला की जांच की गई है, और उनके हृदय स्पंदन की प्रति मिनट संख्या नोट किया, यानी कि उसका हृदय जो धड़क रहा है, धड़कन जो है वो 1 मिनट में कितने बार धड़क रहा है वो संख्या ज्ञात किया गया है। नोट करके नीचे दर्शाए अनुसार संक्षिप्त रूप में लिखी गई है। एक उपयुक्त विधि चुनते हुए इन महिला के हृदय स्पंदन प्रति मिनट माध्य संख्या ज्ञात, यानी ऊपर के कोई भी विधि, यानी कि 2 विधि हम बताए थे, तो कोई भी विधि चुन कर जो है ना इसका माध्य निकालना है, समझ गया। तो इनका भी क्या निकालना है, माध्य निकालना है। तो इसमें भी देखेंगे कि हृदय स्पंदन के प्रति मिनट, यानी 65 से 68 महिला जिसके हैं, जिसके महिलाओं की संख्या 2 है, जिनका 65 से 68 बार हृदय स्पंदन हो रहा है, समझ गया। तो ऐसे 2 महिला है। 68 और 71 के बीच में 4 महिला है, 71 और 74 के बीच में 3 महिला है, 74 77 के बीच में 8 महिला, 77 80 के बीच में 7 महिला, 80 83 के बीच में 4 महिला, 83 और 86 के बीच में 2 महिला। हमें देखो ये हो गया क्लास, और ये हो गया F। हमें क्या निकालना है, यहाँ पे X निकालना है, और उसके बाद हम फिर क्या करेंगे, F गुना X कर लेंगे। तो X निकालने के लिए इन दोनों को जोड़ दो, 8 और 5 को जोड़ेगा 13, यानी इन दोनों को जोड़ के 13, 6 6 12 1 13, यानी ये कितना हो गया 65 68, 3 6 6 12 3 100, इसमें भाग दो 2 से, तो ये आ जाएगा 6 और 6.5, 6.5। अब फिर इसको भी जोड़ लो, ये है 68 और 71, ये हो जाएगा 9 और 7 6 13, 139। इसमें 2 से जब भाग पड़ेगा तो ये हो जाएगा 6 और 6 1 9, 9 दूना 18.5, ये हो गया 69.5। अब इसमें देखो हम 2 को निकाले, यहाँ हम 2 को निकाले, इसमें भी अंतर कितना का है 3 का, यहाँ भी 3 का अंतर है। तो 69 में 3 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 72.5, 72 में 3 जोड़ेंगे 75.5, 75 में 3 जोड़ेंगे 78.5, 78 में 3 जोड़ेंगे 81.5, 81 में 3 जोड़ेंगे तो ये 84.5। देखो तो इतना आया है तू लोग का, देख लो बनाया है ना तू लोग, इतना आया है। अब क्या करो, इन दोनों को गुना करो, यहाँ पे 5 दूना 10 और 6 दूना 12 1 13 और 6 दूना 12 1 13, यानी कि यहाँ 0 113 3, यानी कि 133.0 हो रहा है। तो 0 का यहाँ मतलब है कोई नहीं रहेगा, यही लिखाएगा 133। इसको गुना कर लो, 5 चौका 20 दशमलव, 9 चौका 36 2 38 और 6 चौका 24 3 27।
अब 3 से इसको गुना कर लो, 5 तिया 15 हासिल 1, 3 दूना 6, 1 7, 7 तिया 21। इसको 8 से गुना कर लो, 8 पंचे 40, 8 पंचे 40, 4 44, 8 सत्ते 56, 4 60। इसको 7 से गुना कर लो, 7 पंचे 35 और 7 अठे 56, 3 59 हासिल 5, 7 सत्ते 49 और 5 54। 4 से गुना कर लो, 4 पंचे 20, 4 का 4 2 6, 8 चौका 32। इसको 2 से गुना कर लो, 5 दूना 10 और 4 दूना 8, 1 9, 8 दूना 16। देखो इतना आ गया। तू लोग का गुना, गुना मिला लो, ये जो गुना है इसको मिलाओ कि गुना उतना आया है नहीं। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ n को देख लेंगे। इसको ये जो बारंबारता इनका कुल योग जोड़ लो, वही हमारा n हो जाएगा। 2 और 4 हो गए 6 और 3 9, 9 8 17, 7 24, 24 6 30, n निकला 30। और हमारा सिग्मा एफ एक्स कितना हो रहा है इसको देख लो, जोड़ लो इसको। 5 और 5 10 का 0, हाथ में पड़ा 1, 9 6 15, 15 9, 24 4, 28 7, 35, 35 और 8, 43 3, 46, 46 1 47, हाथ में पड़ा 4, 6 4 10, 10 2 12, 12 4 16 और 16 1 17, 17 7 24, 24 3 27, 27 का 7, हाथ में पड़ा 2, 2 1 3, 3 3 6, 6 5 11, 11 6 17, 17 2 19, 19 2 21, 21 1 22। ये हो गया 22। तो हमारा माद क्या हो गया, माद बराबर फार्मूला होता है सिग्मा एफ एक्स बटा में n। आ जाओ यहाँ 22 77, 0 दशमलव के बाद 0 है, कोई मतलब नहीं। नीचे में आ गया 30। अब इसको काट दो, यही आया है तुम लोग को, देख लो। चलो ये 30 से इसमें भाग दे दो, इससे इसमें भाग दे देगा, ये आ जाएगा 75.9। ये हो गया प्रति महिलाओं की माद संख्या। समझ गया। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 और 4 क्लियर हो गया है। अब हम लोग देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 5 और 6 को। तो जो भी बच्चे इन दोनों सवाल में कोई दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और जो देखो बोर्ड पे दिया हुआ है स्क्रीनशॉट लेके लिख लो तेज़ी से, और इसको मिटा के हम आगे बढ़ते हैं। चलिए तो क्वेश्चन हम 5 और 6 ले लिए, समझ गया। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखो थोड़ा अजीब टाइप का है, लेकिन ये भी आसान है, बताएंगे तो बन जाएगा जल्दी में, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा इसमें जो अंतर दिया है ना, 1 का अंतर है और ये अलग अलग अंतर दिया हुआ है, समझ गया। तो देखो यहाँ पे क्या है, कह रहा है किसी फुटकर बाजार में, यानी कोई बाजार का नाम फुटकर है, फल विक्रेता पेटी में रखे आम बेच रहे थे। एक फल बेचने वाले हैं जो देखा होगा मार्केट में बेचता है फल, वो पेटी में रखे आम बेच रहे थे। इन पेटियों में आमों की संख्या भिन्न भिन्न थी। पेटियों की संख्या के अनुसार आम का बंटन निम्नलिखित था। यानी जितने भी पेटी थे उनमें भिन्न भिन्न तरह के आम थे और संख्या भी भिन्न भिन्न थे, अलग अलग थे, और उन पेटियों में अलग अलग संख्या में आम रखे हुए थे। कह रहा है कि एक पेटी में रखे आम की माद संख्या ज्ञात कीजिए। अपने माद ज्ञात करने की किस विधि का प्रयोग किया है। यानी कि उस एक पेटी का माद संख्या ज्ञात करना है और ये भी बताना है कि कौन सा विधि का प्रयोग किया है। यानी कि 2 विधि है, जिस विधि का प्रयोग कर लो, समझ गए। तो वही यहाँ पे कह रहा है, तो विधि भी बताना है कौन सा विधि का प्रयोग किया गया है। तो सबसे पहले देखो इसको हम थोड़ा सही कर लेते हैं। इसमें देखो अंतर कितना का है, मान के चलो अगर हम 50 और इसको दोनों का अगर 50 में से 52 को घटा दे तो यहाँ कितना हो जाएगा, 50 में से 52 को घटा दे, या 52 में 50 घटाए 2, और 2 में 2 से भाग देंगे तो 1 होगा कि नहीं। यहाँ ध्यान से देखो कि 50 है, यहाँ 52 है, तो ऊपरी सीमा में से निचली सीमा को घटा देते हैं, यानी ऊपरी सीमा में से निचली को घटा देते हैं। तो ये हमारा हो जाता है यहाँ पे 52 में से 50 गया तो 2 बचता है, 2 में 2 से भाग देते 1 होता है ना। 1 का आधा कितना होता है 0.5। 1 का आधा कितना होगा 0.5। इधर वाले में, इस साइड वाले में 0.5 घटा देंगे निचली सीमा में, ऊपरी सीमा में इसको जोड़ देंगे, तो ये हमारा सही हो जाएगा।
निचली सीमा में इसको घटा देंगे 0.5, ऊपरी सीमा में 0.5 को जोड़ देंगे, ये याद रखना, समझ गया। तो यहाँ पे देखो, मान के चलो 50 में जब घटाएगा, इधर दिख रहा है तुम लोग को, थोड़ा सा इधर हम सही करते हैं, हमको करना चाहिए इस बीच में, लेकिन जगह नहीं है तो इधरे कर लेते हैं। अगर मान के चलो 50 में हम 0.5 को घटाते हैं तो यहाँ 5, यहाँ बच जाता है 4, यानी कि ये हो गया हमारा 49। यहाँ पे 1 दशमलव और लेना पड़ेगा, तभी तो यहाँ 5, यहाँ 9.5। जब घटाएगा तुम लोग तो ऐसे ये घट जाएगा, समझ गया। तो ये हो गया 49.5। इधर जब जोड़ेगा, छोटा छोटा लिख रहा हूँ, ध्यान से देखो, चलो इसको मैं थोड़ा नीचे में ही ले लेता हूँ। तो यहाँ हो जाएगा 49.5 और हो जाएगा यहाँ, इसमें जोड़ देंगे तो 52.5। फिर से मैं अंतराल ले रहा हूँ, देखो ध्यान से, और फिर हम इस साइड छोड़ देते हैं। अब 52-53 में जब घटाएगा तो ये आ जाएगा तुमको 52.5, इधर हो जाएगा 55.5। अब 55.5 में जब घटाएगा तो ये कितना आ जाएगा, ये क्या 55 नहीं, इसमें 56 में जब घटाएगा तो ये आ जाएगा 55.5, इधर हो जाएगा तुमको 58.5। इधर फिर जब 59 में घटाएगा तो ये हो जाएगा 58.5, इधर हो जाएगा 61.5। फिर देखो 62 में जब घटाएगा तो ये हो जाएगा 61.5, इधर हो जाएगा 64.5। तो ये हो गया हमारा। अब यहाँ जो था वही हम फिर ले लेते हैं, 15, 110, 135 और 115, 25। अब हमको क्या निकालना है, x निकालना है। तो अब इन दोनों को जोड़ लो, 2 से भाग दे दो, यानी कि ये हो गया 49.5 और 52.5 को जोड़ लो, 5 5 10, 9 2 11, 1 12, 5 4 9, 1 10, 102 हो गया। 102 का आधा कितना होता है, 51, ये निकल गया 51। अब एक ठोका और जोड़ लो, ये 52.5, इसमें जोड़ दो 55.5 को, 0 5 2 7 1 8, 5 5 10 1 11, यहाँ घटाएंगे 2 से भाग देंगे तो कितना होगा, 5 2 7 1 8, यहाँ 0 हो जाएगा, एक यहाँ हो गया 1, तो ये हो गया 54। यहाँ कितना का अंतर दिख रहा है, देखो 4 में से घटा 3 का अंतर, तो यहाँ पे ले लो 3, 54 3 57, और 57 3 कितना हो गया 60, और 60 3 63। अब तुम इसको गुना कर दो, 15 एकम 15, अब 15 पचे 75, सबको गुना कर लो, जल्दी गुना करो, कितना हो रहा है, तुम लोग गुना कर लो, अब मैं इसको गुना करके लिख देता हूँ, फिर आगे बढ़ूँगा। चलो, तो यहाँ हम 15 और 51 को गुना किए हैं तो 765 हो गया, और 110 और 54 को गुना किए तो 59 40 हो गया, 135 और 57 को गुना किए तो 76 95 हो गया, 115 और 60 को गुना किए तो 69 00 यानी 6900 हो गया। अब 25 63 को गुना किए तो 15 75 हो गया। अब हम इसको जोड़ लेंगे, ये हो गया हमारा n, इसको जोड़ लेंगे, 5 5 10 5 15 5 20 का 0 हाथ में पड़ा, 2 2 2 4 4 1 5 5 2 5 3 8 8 1 9 9 1 10 10 का 0 हाथ में पड़ा, 1 1 1 2 1 3 3 1 4, ये हो गया 400। इधर सिग्मा एफ एक्स, इसको जोड़ लो, इसको जोड़ के कितना आया, इसको जोड़ लो कितना आ रहा है, ये हो गया तुम्हारा 22,875। इस सब को जोड़ लेगा तो ये हो जाएगा 22,875। यहाँ पे माध्य फिर निकाल लेना, ये फार्मूला जानते हो ना, सिग्मा एफ एक्स बटा एन, तो यहाँ पे हो जाएगा 22,875 बटा में 400,
जब भाग देगा तो ये कट के आ जाएगा। भाग देने के बाद ये कितना आया है 57.1875। इधर चाहे तो ऐसे भी लिख सकता है 57.19, इतना 57.19 इसका माद हो जाएगा। तो ये माद निकल गया। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 6 को देखेंगे। 5 नंबर में जो थोड़ा सा प्रॉब्लम था उसको मैं क्लियर कर दिया, यानी कि ये ऊपरी निचली सीमा में ऊपरी सीमा में से निचली सीमा घटा देना और 2 से भाग देना। जो भागफल निकलेगा उसको क्या करना, निचली सीमा में जोड़ घटा देना, ऊपरी सीमा में जोड़ देना। सीरियल में आ जाएगा, मिल जाएगा सब कुछ। आज समझ में। चलो 6 नंबर क्वेश्चन देखो, यहाँ पे 6 नंबर का दे दिए हैं। यहाँ पे दिया हुआ है कि निम्नलिखित सारणी में किसी मोहल्ले के 25 परिवार में भोजन पर हुए दैनिक व्यय को दर्शाता है। 25 गो परिवार है और भोजन पे जो खर्च हुआ है उसको दर्शा रहा है। कह रहा है एक उपयुक्त विधि का भोजन का माद ज्ञात करें। इसमें भी कह रहा है माद निकालने के लिए। तो सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, x मालूम कर लेंगे। तो 100 और 150 को जोड़ेंगे 250 को आधा कर देंगे तो ये देखो 100 का आधा हो जाएगा 50 और 25 ये हो गया 75, यानी कि 250 भाग देंगे 125 आ जाएगा। तो ये हमारा हो गया 125। और इधर देखो ये हो गया तुम्हारा 350, इसका आधा करे 17, 175, यानी 5 दूना गुना कर लो, 5 दूना 10, 7 दूना 14, 1 15, 2 का 2 1 3, 350 यानी 75, 175। कितना 50 का अंतर है तो 50 जोड़ते जाओ। अब इसमें 50 जोड़ेगा तो 200, ये 25 हो जाएगा। और इसमें 50 जोड़ेगा 275, इसमें 50 जोड़ेगा 325। आगे समझ में, यानी 50 का अंतर था जो कि यहाँ पे हम लिख दिया। अब गुना कर दो इसको, 5 का 20 और 4 दूना 8, 2 10, 4 का 4, 1 5, ये 500 हो गया। इधर कर लो 5 75, इसको 5 से गुना करो, 5 25, हाथ में 2, अब 5 7 35, 2 37, हाथ में 3, 5 का 5 3 8, इसको गुना कर लो, 12 पंचे 60, हाथ में 6, 12 दूना 24, 36, हाथ में 3, 12 दूना 24, 3 27, इसको गुना कर लो, 5 दूना 10, 7 दूना 14, 1 15, 2 दूना 4, 1 5। अब इसको गुना कर लो, 5 दूना 10, 2 दूना 4, 1 5 और 3 दूना 6, 1 7। यहाँ पे 6 होगा, हासिल नहीं है यहाँ पे 6। अब ये हमारा n हो गया, इसको जोड़ लो, 5 और 4 9, 9 और 12 21, 21 4 25। इधर सिग्मा एफ एक्स को जोड़ लो, यहाँ हो जाएगा 5 और इधर देखो 5 5 10 और 10 7 17, हाथ में पड़ा 1, 6 और 5 11, 11 7 18, 18 7 25, 25 5 30, 30 1 31, हाथ में पड़ा 3 और 2 और 3 5। समझ गया। तो यहाँ मीन बराबर यानी माद बराबर क्या हो जाएगा 51 75 अब बट्टा में 25। देखो इतना आया है तुम लोग को, 51 75 25 आया है। तो यहाँ पे जोड़ में कहीं मिस्टेक हुआ होगा, 52 आ गया। तो यहाँ पे देख लेते हैं, मान के चलो ये गुना सही है, देखो जल्दी गुना सही है, कहीं गुना तो मिस्टेक नहीं है, देख लो जल्दी। तो जोड़ में होगा 5 का 5 और यहाँ पे हो गया तुमको 7 7 10 7 17 हासिल 1 और 5 और 8 13 13 7 20 20 और 5 25 और 25 6 31 1 32। ठीक है, यहाँ हो जाएगा 52 75 और भाग दे के निकल जाएगा। निकालो कितना आ रहा है, कितना भाग दे दिया है 211। क्या है ये, क्या कह रहा निकालने के लिए, यहाँ पे जो 211 निकला है कह रहा उपयुक्त विधि यानी भोजन पे हुआ व्यय का माद, यानी ये भोजन पे जो 25 परिवार के गाँव में खर्चा हुआ है माद, वो माद संख्या यानी 211 रुपया खर्चा हुआ है भोजन पे, वही निकला है। तो ये हमारा जो है ये भी आंसर हो गया और यहाँ पे ये आंसर हो गया। तो इन्हीं के साथ मैं इस वीडियो को एंड करता हूँ, समय ज़्यादा हो रहा है।
और अगले वीडियो में आएंगे तो क्वेश्चन नंबर 6 को देखेंगे। 6 तो बन गया है, 7 को देखेंगे, 8 को और 9 को। 3 सवाल इस चैप्टर में बचा हुआ है, तो उसको देखते हुए आगे बढ़ेंगे। तो जो भी बच्चे इस चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।